में हम लोग अडानी पावर शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अडानी पावर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी समय की बात कर लूं तो अभी 2:30 हो रहे हैं और मैं लाइव मार्केट में आप लोगों के सामने वीडियो शूट कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अडानी पावर में बात कर लेते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है अडानी पावर में। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा अडानी पावर का क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो चीज आप लोगों को अभी माइंड से निकाल देना है, क्योंकि पूरा डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं अडानी पावर में हुआ क्या है। अभी देखो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा 2013 की। 2013 में अगर आप देखोगे अडानी पावर का शेयर आप लोगों को 70 रुपए के आसपास आता हुआ नजर आया था और इसी लेवल पे आने के बाद अडानी पावर ने रेजिस्टेंस फेस किया था। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अडानी पावर में आप लोगों को यहाँ पे गिरावट होते हुए नजर आया था। फिर 2013 पूरा नीचे रहता है दोस्तों। 2014 में वापस से अडानी पावर कोशिश करता है 70 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन सेम देखोगे अडानी पावर में अगेन वही सेम सिनेरियो बनता है। रेजिस्टेंस फेस करता है 70 रुपए पे और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अडानी पावर में अगेन आप लोगों को यहाँ पे गिरावट होता हुआ नजर आता है। फिर देखो जब यहाँ पे 70 रुपए के बाद गिरा दोस्तों, 2015 में पूरे टाइम नीचे रहा, 16 में नीचे रहा, 17 में नीचे रहा, 18 में पूरा नीचे रहा, 19 में अगेन अडानी पावर ने एक बार नहीं इनफैक्ट तीन बार इसने कोशिश किया 70 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन सेम वही कहानी रहा। अगेन रेजिस्टेंस फेस किया अडानी पावर ने और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अडानी पावर में वापस से आप लोगों को यहाँ पे गिरावट को मिली। फिर उसके बाद देखोगे 2020 पूरा आप लोगों का निकल जाता है, अडानी पावर नीचे ही रहता है। अगर आप देखोगे 2013 से लगातार यहां पे अडानी पावर कोशिश कर रहा था 70 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन आप देखोगे लगातार रेजिस्टेंस फेस करके डाउन ही बना हुआ था। फिर देखोगे 2021 के अंदर मैं बात कर रहा हूं, 2021 के अंदर देखोगे तो अडानी पावर अगेन 70 रुपए के लेवल पे जाता है और 70 रुपए के लेवल को क्या कर देता है, क्लियर कट ब्रेकआउट कर देता है। अभी देखिए यहां पे ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 7-8 साल से लगातार अडानी पावर 70 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था सॉरी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद देखोगे 70 रुपए का लेवल यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद तेजी तो बननी बाकी ही थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अडानी पावर आप लोगों को 70 रुपए से नॉन स्टॉप 145 रुपए तक भागता हुआ नजर आया। अभी बात कर लेते हैं कि 145 रुपए तक ही क्यों भागा, उसके पीछे एक लॉजिक है। अगर आप देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई अडानी पावर का आप लोगों को 145 रुपए के आसपास ही देखने को मिला था और इसी लेवल पे अडानी पावर ने रेजिस्टेंस फेस किया था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट शो किया था। तो अभी देखोगे 145 रुपए के आसपास ही अडानी पावर आप लोगों को आता हुआ नजर आया है और इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके वापस से अडानी पावर आप लोगों को 109 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी आगे अडानी पावर में होने क्या वाला है दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों को बात करना चाहूंगा। देखिए मैं आप लोगों के सामने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करना चाहूंगा। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 108 रुपए का लेवल कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 108 रुपए पे देखोगे तो अडानी पावर पहले आप लोगों को इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा था। बार बार अडानी पावर इस लेवल पे आ रहा था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को अडानी पावर में गिरावट शो होता हुआ नजर आ रहा था। अभी देखोगे 108 रुपए का लेवल अडानी पावर के लिए यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बार बार सेलर्स कोशिश करते हैं 108 रुपए के लेवल को ब्रेकडाउन करने के लिए, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स हैं जिसकी वजह से ये आसानी से ब्रेकडाउन करने नहीं दे रहे हैं। अगर यहां पे 108 रुपए के लेवल के आसपास कोई बाई करना चाहे तो बाई करके चल सकता है। यहां से ऊपर अडानी पावर भागेगा तो अगेन आप लोगों को 145 रुपए तक अडानी पावर भागता हुआ नजर आएगा। बट इन केस अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि 108 रुपए के लेवल को यहां पे ब्रेकडाउन कर देता है अडानी पावर, तो पहले मैं बता दूं जो लोग यहां पे 108 रुपए के आसपास खरीद रहे हैं वो लोग चाहे तो 108 रुपए के जस्ट नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, और अगर नहीं लेके चलना चाहते आप लोग स्टॉप लॉस तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं फिर अगला जो आप लोगों को एवरेज करने के लिए बाई करना है दोस्तों वो करना है 90 रुपीज के आसपास, क्योंकि जब 145 रुपए से गिरा है दोस्तों तो आप देखिए यहां पर 108 रुपए के लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा था और यही हिस्ट्री में भी देखोगे अगर 145 रुपए से जब रेजिस्टेंस फेस करके अडानी पावर यहां पे 2011 में गिरा था तो दोस्तों इसको सपोर्ट मिला हुआ था 90 रुपए के आसपास। हालांकि बात ये सही है कि 90 रुपए के लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और अगेन ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन चांसेस वेरी हाई है कि अगर यहां से 109 रुपए से लेवल्स को ब्रेकडाउन करता है तो आप लोगों को 90 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि इसी लेवल पे देखोगे तो अडानी पावर पहले आप लोगों को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक होता हुआ नजर आया। तो जो लोग फ्रेश बाई करने के बारे में सोच रहे हैं 108 रुपए के आसपास परफेक्ट लेवल है बाइंग करने के लिए। अगर आपके पास सपोज दैट 1 लाख रुपीज है तो आप 50,000 108 रुपए के आसपास बाई कर लो, उसके बाद 50,000 आप यहां पे 90 रुपए के आसपास बाई करके चल सकते हो एवरेज करने के लिए। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और जिन लोगों ने अडानी पावर को होल्ड करके मतलब अभी तक होल्ड किए हुए हैं और यहाँ पे वो लॉस में है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अडानी पावर को डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा रिटर्न आप लोगों को लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कंपनी का फंडामेंटल बता रहा है। फंडामेंटल में आप लोगों को बात कर लेता हूँ। देखो मार्केट कैप देखोगे तो मीडियम कैप की कंपनी देखने को मिल रही है, 41,944 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आरओई का डाटा अवेलेबल नहीं है। बुक वैल्यू देखोगे -3.08 का बुक वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी
के साथ साथ दोस्तों कंपनी के प्रॉस के बारे में बात कर लिया जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों 18.39% की आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 5 सालों के अंदर। वहीं पे अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात कर लिया जाए तो 17.63% आप लोगों को यहाँ पे सेल्स ग्रोथ इंक्रीज होते हुए नजर आई है पिछले 10 सालों के अंदर। अब इसी के साथ साथ प्रॉस के साथ साथ कॉन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर आप ध्यान दोगे तो 0.66% डाउन होता हुआ नजर आया है पिछले 5 सालों के हिसाब से। अगर 5 सालों में कंपेयर करोगे तो 0.66% डाउन आया है। 10 साल में कंपेयर करोगे तो 17.63% का आप लोगों को यहाँ पे अपसाइड में देखने को मिला हुआ है। प्रमोटर्स के शेयर यहाँ पे 30% के ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रमोटर्स के शेयर गिरवी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो 5वें नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे अडानी पावर देखने को मिल रहा है, जो कि पहले नंबर पे यहाँ पे अडानी ग्रीन ने आप लोगों को बना के रखे हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप ध्यान दोगे तो दिसंबर 2020 के अंदर आप लोगों को यहाँ पे 279 करोड़ का प्रॉफिट आप लोगों को नेगेटिव में देखने को मिला था, मतलब कि नेट लॉस किया था 289 करोड़ का। वहीं पे मार्च 2021 के अंदर देखोगे तो 13 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था। इसी के साथ साथ आगे बात कर लें प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे मार्च 2020 के अंदर देखोगे 2275 करोड़ का नेट लॉस। उसके बाद 2019 में देखोगे 984 का लॉस। उसके बाद यहाँ पे मार्च 2018 में देखोगे 2103 करोड़ का लॉस। 2017 में देखोगे तो यहाँ पे 6174 करोड़ का लॉस। इनफैक्ट अगर यहाँ पे देखोगे 2016 में तो लास्ट यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था अडानी पावर ने। 2016 के बाद 17, 18, 19, 20 लगातार आप लोगों को नेट लॉस दिखाता हुआ नजर आया है। फिर अभी देखोगे 2021 के अंदर वापस से आप लोगों को यहाँ पे अडानी पावर प्रॉफिट जनरेट करता हुआ नजर आया है, जो कि 1270 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। इसी के साथ साथ सीएजीआर के बारे में बात कर लूं, काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। 5 साल में 30%, 3 ईयर में 84%, 1 ईयर में देखोगे 206% का सीएजीआर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ रिजर्व के बारे में बात कर लूं तो मार्च 2010 में देखोगे तो 3598 करोड़ का आप लोगों को रिजर्व देखने को मिल रहा था, जो कि मार्च 2020 में देखोगे तो 5992 करोड़ का आप लोगों को रिजर्व इनका नेगेटिव में देखने को मिला है। अभी 2021 के अंदर देखोगे तो 5132 करोड़ का रिजर्व अभी भी इनका नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स देखोगे तो बोरोइंग्स कंपनी का जहां पे पहले 10 में 10,586 करोड़ था, अभी देखोगे 52,323 करोड़ रुपए के आसपास आप लोगों को यहाँ पे बोरोइंग देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखोगे तो कंपनी के ऊपर कर्जा आप लोगों को यहाँ पे बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। 50,000 के आसपास बोरोइंग देखने को मिल रही है। रिजर्व देखोगे तो 5,000 करोड़ का आप लोगों को नेगेटिव में रिजर्व देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लूं, 74% पहले होल्ड कर रहे थे, अभी भी देखोगे 74% की होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 30% के शेयर्स आप लोगों को यहाँ पे गिरवी देखने को मिल रहा है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं कंपनी के पास पैसे कम है, जिसकी वजह से इनको प्रमोटर्स के शेयर यहाँ पे गिरवी रखने पड़े हैं। एफआईएस की बात कर लूं, 9% के आसपास स्टॉक होल्ड कर रहे थे, अभी देखोगे 11% के आसपास होल्ड कर रहे हैं। डीआईएस जो पहले 8.51% होल्ड कर रहे थे, अभी देखोगे 7.08%। पब्लिक पहले 7.5% होल्ड कर रही थी और अभी देखोगे 6.43% के आसपास आप लोगों को होल्ड करते हुए नजर आ रही है। तो ओवरऑल कुल कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर आप लोग अडानी पावर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली करके चल सकते हो, बट बहुत बड़ा अमाउंट आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फंडामेंटल्स मैंने आप लोगों की कंपनी के शो कर दिए कि बहुत बड़ा अमाउंट आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके नहीं चल सकते। जिन लोगों ने बाई करके रखा है अडानी पावर को, डेफिनेटली होल्ड करिए, 1-1.5 साल में अच्छा रिटर्न दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरीके से 2021 का रिजल्ट आया है, उम्मीद करते हैं 22-23 में भी इसी तरीके के अडानी पावर के रिजल्ट हम लोगों को पॉजिटिव में देखने को मिलेंगे। उसके बाद बेशक इसमें अडानी पावर में भी आप लोगों को तेजी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।